हेलो एवरीवन। एक बार कंपनी का एक मैनेजर था जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत झेल रहा था। इसीलिए वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाता है कुछ एडवाइस लेने के लिए। पर जब वो उसके ऑफिस में जाता है वहाँ उसे दो दरवाजे दिखाई देते हैं। एक में लिखा होता है एम्प्लॉय और दूसरे में सेल्फ एम्प्लॉयड। अब क्योंकि वो मैनेजर एम्प्लॉयड था इसीलिए वो पहला वाला दरवाजा खोलता है और अंदर जाने के बाद उसे फिर से दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जहाँ एक में लिखा था अर्न $40,000 पर ईयर और दूसरे में लेस देन $40,000 पर ईयर। वो मैनेजर आसानी से दूसरा वाला दरवाजा खोलता है। फिर एक बार घुसने के बाद उसे दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जहाँ एक में लिखा होता है सेव्स मोर देन $2,000 पर ईयर और दूसरे में लेस देन $2,000 पर ईयर। फिर से मैनेजर दूसरा वाला चूज करता है क्योंकि उसकी सेविंग $2,000 से बहुत कम होती है। अब जब वो इस दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि वो फिर से वही आ गया जहाँ से वो अंदर गया था। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी लाइफ में भी ऐसे सेम टाइप के डिसीजन लेते रहेंगे तो हम कभी खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे और कभी भी हम ग्रो नहीं होंगे। सो इसीलिए आज हम इस बुक द कॉपीकैट मार्केटिंग 101 जिसे बर्क हेजस ने लिखा है, इससे हम ये समझेंगे कि एक आम इंसान कैसे कम पैसे से भी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है सही फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो असल में ऑथर हमें इस बुक से ये सिखाना चाहते हैं कि दूसरे बड़े अमीर लोगों की स्ट्रैटेजीज को हम कॉपी करके हम खुद भी कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रू वेल्थ आखिर होता क्या है। लोग अक्सर वेल्थ का मतलब ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या फिर बहुत ज़्यादा पैसा होना ही वेल्थ है, बट नहीं। अगर आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई प्रोफेसर से पूछोगे कि वो कितना कमाते हैं तो नो डाउट वो अच्छे खासे पैसे कमाते होंगे। पर अगर आप उनसे ये पूछो कि क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम है अपने मर्जी की कुछ चीज़ें करने का, तो उनका जवाब होगा नहीं यार, हम तो बहुत बिजी हैं। इसका मतलब ये है कि वो पैसे तो कमाते हैं पर अपने टाइम को सेक्रीफाइस करके, यानी अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस चीज को हम इनकम क्रिएशन कहते हैं और यही चीज दुनिया के 95% लोग करते हैं, जिन्हें हम भी कॉपीकैट करते रहते हैं। पर इसका ठीक उल्टा तरीका है वेल्थ क्रिएशन। बुक में वेल्थ क्रिएशन का मतलब है द एबिलिटी टू बिकम फ्री। इस टेक्निक में पैसे कमाने के लिए आपको बार बार काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल से देखें तो अगर एक राइटर बुक लिखता है तो उसे एक ही बार लिखना है और जितना ज्यादा वो बुक सेल होगा उसका इनकम जनरेट होता रहेगा हमेशा के लिए। इसे हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं। तो अब इनकम क्रिएशन कोई बुरी चीज नहीं होती है। बहुत लोग जॉब करते हैं और खुश भी होते हैं, पर अगर आपको अपना जॉब पसंद नहीं, बस जीने के लिए कर रहे हो, तो शायद आपको अपना ट्रैक धीरे धीरे इनकम क्रिएशन से हटाकर वेल्थ क्रिएशन ट्रैक में आ जाना चाहिए। सो इसीलिए अब हम 3 प्रिंसिपल्स को कॉपीकैट करेंगे जो हमें वेल्थ क्रिएशन ट्रैक पर ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रेंचाइजिंग। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं और टाइम भी अवेलेबल है तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। फ्रेंचाइजिंग करने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा एसेट है या फिर प्रोडक्ट है तो उसके बहुत सारे कॉपी करके एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करें। डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दुनिया के कोई भी कोने में आप चले जाओ, लोग मैकडोनल्ड में 100% ट्रस्ट के साथ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स हमेशा सेम प्राइस और टेस्ट में मिलते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो। सपोज कोई इंसान के पास एक होटल है XYZ नाम का, तो वो एक दूसरा होटल भी खोल सकता है दूसरे लोकेशन में पर सेम फैसिलिटीज और नाम के साथ। इसे हम एक ब्रांडिंग बनाना कहते हैं या फिर फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, और या तो ये चेन बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। पर फिर भी जैसे कि मैंने कहा, ये मेथड के लिए आप तभी लायबल होंगे जब आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पैसे हो और रिस्क लेने का हिम्मत भी हो। पर एनीवे, वेल्थ क्रिएशन के लिए ये एक बेस्ट टेक्निक है। तो सेकंड टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है इन्वेस्टिंग एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये मेथड उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे कम है पर टाइम बहुत ज्यादा। इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए और ना ही आपको अपना जॉब या स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आजकल तो वैसे भी बहुत से ऐप है जहां आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आप अपने सेविंग के पैसों से किसी भी सही जगह पर इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हो, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट एक्सेट्रा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इनमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए एक टिप है, आप हमेशा मेगा कंपनीज पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं जो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि Amazon,
अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सैमसंग, एप्पल, गूगल, ये सारी कंपनीज बिग कंपनीज है जो फ्यूचर में भी प्रॉफिट गेन करेंगे। इसीलिए सही तरीका ये होगा कि आप हमेशा ऐसे कंपनीज पर इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें। अब इन्वेस्टिंग में भी एक और स्पेशल कंसेप्ट छुपा हुआ है जो है कंपाउंडिंग। सपोज आप 2020 में 500 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एक अच्छी कंपनी में जो 100% रिटर्न दे सकती है हर साल। देन 2021 में आपका 500 रुपया 1000 रुपये में बदल जाएगा और यही 500 रुपया का प्रॉफिट लेके आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने फिर से री इन्वेस्ट किया 2021 में तो वो 1000 रुपया 2000 रुपया में बदल जाएगा। ऐसे करते करते 2030 तक वो 500 रुपया आपका 5 लाख रुपए में बदल जाएगा। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इसे ही हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इसी पावर का यूज करके आज वॉरेन बफेट जैसे लोग मल्टी बिलियनर बन चुके हैं, पर इस चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और पेशेंस भी। तो तीसरा टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मेथड फ्रेंचाइजिंग और कंपाउंडिंग को कनेक्ट करके बनाया गया है। आजकल बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जहां आप एज अ नेटवर्क मार्केटर काम कर सकते हो। वहां आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना होता है और उसके बदले में आपको एक कमीशन दी जाती है। पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के टेक्निक से आप कोई भी 2 इंसानों को सेम चीज सेल करना सिखा देते हो और बाद में जब वो 2 इंसान कोई भी चीज सेल कर देगी तो जिन लोगों को वो सेल करेगी उनका कमीशन भी आपको मिलता जाएगा। तो ऐसे करते करते आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होंगे। बहुत से कंपनीज है जैसे एमवे, लिज़ार्ड, फॉरएवर लिविंग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो यही था आज का टॉपिक अबाउट कॉपीकैट मार्केटिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बुक के समरीज और बिजनेस बुक्स के आइडियाज आपको पहुंचाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।